बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 स्पेशल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। गाहे बगाहे आपसे मुलाकात रहती है। इंशाअल्लाह जून के महीने में परमानेंट सेगमेंट जो है हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा लेट नाइट होगा, लेकिन इन स्पेशल्स में हम आपसे स्पेशल जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मुलाकात कराया करते हैं। आज हमारे मेहमान ना कोई सियासतदान हैं, ना कोई फ़नकार हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जो इंसानियत की खिदमत करते ही आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी और यहाँ भी। डॉक्टर सादिया राना आज हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे सलाम हैं आप? खैरियत से? जी। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल और ठीक है। बता दें हम कि डॉक्टर सादिया जो हैं बहुत जल्द एक परमानेंट सेगमेंट जो है वो हमारे टोरंटो 360 पे शुरू करेंगे। आज थोड़ी सी इनके हवाले से बात करेंगे और फिर यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, साउथ एशियंस के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स जो आप कह लीजिए कि मेंटली या फिज़िकली कुछ बीमारियाँ हैं उसके बारे से बात करेंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि क्या कुछ आप पाकिस्तान करते रहे? जी, पाकिस्तान में मैं एज़ अ साइकियाट्रिस्ट काम करती रही हूँ, जिन्ना हॉस्पिटल में भी, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती रही हूँ। सही। उसके अलावा आई हैव बीन वेरी मच एफिलिएटेड जी। मैं वहाँ पे एनजीओ सेक्टर गवर्नमेंट के साथ काम करती रही हूँ, जिसमें आप समझ लें कि पंजाब के हर कोने कोने में जाके मैंने स्कूल्स देखे, वहाँ पे क्या हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का प्रोजेक्ट था जो कि 97 में शुरू किया था, पीएमएलसी के नाम से था। ठीक है। तो क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ये भी था कि बच्चे हमारी कौम का वो हिस्सा हैं जो कि आगे बड़े होके फिर उन्हीं के हाथ में हमारी बहुत फ्यूचर होता है। जी बिल्कुल। और बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मुझे ये था कि हम उनको क्या दे रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, किस तरीके से। तो उसमें आप समझ लीजिए कि मैंने डिफरेंट एनजीओज़ के साथ काम किया, बच्चों को गांव में जाके देखा उनके क्या हालात हैं और वो किस तरह के इंसान बनते हैं। सही। सो मेरा ख्याल है कि साइकियाट्रिस्ट होने के नाते मुझे ये बहुत फ़ायदा रहा कि हम किन लोगों को परवान चढ़ा रहे हैं और वो आइंदा हमारी कौम को कैसे आगे सही। चलाएंगे। डॉक्टर साहब साइकेट्री, आप साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकेट्रिस्ट हैं, तो आप किस तरह हर जो बंदा जिसको आप देखते हैं इसी तरह देखते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम होगा ज़हनी तौर पे? मतलब जैसे नहीं मतलब आप रोज़ाना जो आप नहीं देखते हैं आप बंदे। सही कह रहे हैं। ये एक बहुत ही गलत किस्म की चीज़ है जो हम लोगों में आ जाती कॉन्सेप्ट है। लोगों में ये है कि डॉक्टर जो जी है जी, उसी नज़र से ही देख रहा होगा बिल्कुल शायद बिल्कुल। मरीज़ को। आप यकीन करें कि मेरे अपने बच्चे भी कई दफ़ा मुझे कहते हैं कि आप जिससे बात करती हैं आप उसकी तरफ बड़े गौर से गौर देख से रही होती देखते हैं हैं। और आप उसके एक्शंस भी देखती हैं कि क्या वो अपनी नेल बाइटिंग कर रहा है, क्या वो सीधा खड़ा हुआ है, क्या वो कहीं पे अपने हाथों के साथ या आंखों के साथ उसकी मूवमेंट्स क्या नहीं हो है रही हैं। मतलब क्योंकि वो हम लोगों आपकी तो रूटीन का है। रूटीन है ना जी जी, वो ठीक है। ट्रेनिंग है सही। कि वो हम जज कर रहे होते हैं डॉक्टर्स में कि यार इसको स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है है या नहीं। नहीं है। और ये वाकई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। सही। ये अच्छा बहुत हम देखें, अगर पाकिस्तान के हवाले से आपने बात की, बच्चों के हवाले से, जी जी। क्या ये डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं? डिप्रेशन एक बहुत बड़ा एक किस्म की डिजीज़ होके आ गई। पाकिस्तान में बहुत लोग नफसियाती तौर पर प्रॉब्लम में हैं। आप यकीन करें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हम पाकिस्तान को देखें तो वहाँ डिप्रेशन बेहद बेतहाशा है। सही। हम सिर्फ अगर यही देख लें, हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोसाइटी देख लें, जिसे हम लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास को हम कहते हैं, तो आप हैरान होंगे कि मेरा ख्याल है कि अगर कोई क्लास डिप्रेशन से बची हुई है तो वो लोअर तो क्लास है। क्लास है वो है पूरे क्योंकि उनको कोई ऐसा टाइम भी नहीं डिप्रेशन है, टाइम भी मेहनत नहीं है, करते हैं, कोई मेहनत मसला करते हैं नहीं है। जी। सही है। वो सुबह उठते हैं, उनको पता है कि जी हमने काम करना ये तो है अच्छी बात और ये तो बहुत अच्छी बात है, ये वाकई बहुत अच्छी। हाँ, डिप्रेशन जितना जितना पैसा आता है जाता जाता है है डिप्रेशन उसमें। बढ़ता जाता है, और वो हिडन डिप्रेशन। पैसे कमाने की पहले परेशानी और फिर पैसों को बचाने की परेशानी। पैसों को बचाने की, फिर जो लोगों में आप हम लोग जो एक शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं, हम एक फर्जी दुनिया में रहना शुरू करते हैं, ठीक है। उसको पूरा करने का डिप्रेशन। सही बात। अच्छा, इसमें आपने बताया कि हिडन जो है ये क्या फ़र्क पड़ता है मतलब पर्सनैलिटी पे या फिज़िकली? ये मतलब ऐसा भी होता है कि अचानक इसका कोई असर हो इंसान पे? बहुत ज़्यादा। जब ठीक। हम एक हिडन डिप्रेशन में रहते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे नफ्सियात, हमारे जिस्म के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती है, दिलो दिमाग के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। आप देखें इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर अब हार्ट अटैक्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, सही। ये बहुत बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन से रिलेटेड हैं सारी ये चीज़ें। सब डिप्रेशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारे जो अंदर हार्मोन्स हैं वो दिमाग कंट्रोल करता है, और जो डिप्रेशन है वो दिमाग के अंदर ही है। सो वहाँ से जब नेगेटिव हार्मोन्स फ्लो होना शुरू करेंगे तो नेगेटिविटी आनी शुरू होगी, उससे आपकी परेशानी बढ़ेगी। परेशानी किस पे इफ़ेक्ट करेगी? बिल्कुल सही। आपके ब्लड पे, ब्लड फ्लो पे, ब्लड प्रेशर,
डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक है। एंड अच्छा, हाइपरटेंशन। ये जो आप एज एन डॉक्टर साइकेट्रिस्ट हम बात करते हैं, जो आप अपने सेशंस करते हैं लोगों के साथ, कितना इफेक्टिव है? लोग कहते हैं जी वो बातें सुनते रहते हैं, आपकी बातें लिखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उसके बाद आप भी घंटा 2 घंटे बैठते हैं और देन यू कम बैक। कितना वक्त इसमें देखिए, ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव है कि लोग ठीक हो जाते हैं, इससे निकल आते हैं? अभी तो हम खाली डिप्रेशन की ही बात कर रहे हैं, तो मैं आप उसको बताती हूँ कि कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसानी फितरत है कि वो दूसरों के साथ आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट एक छोटी चीज़ है, साइकियाट्रिस्ट ठीक है, इज़ डिफरेंट, हाँ, बट ऑनेस्टली टेलिंग यू कि लोग आके आपके साथ व्हेन दे आर वन टू वन विद यू, वो आपके साथ ओपन अप होते हैं। वो उनके अंदर हिडन ऐसी, आप समझ लें कि उनके इनर सीक्रेट्स होते हैं, इनर प्रॉब्लम्स होते हैं जो शायद वो किसी के साथ नहीं कर सकते, कि वो सोचते हैं कि जी हमें कोई जज कर लेगा, हमें दूसरे लोग जज करेंगे। तो येस, दैट डज हेल्प, मेडिकेशन आल्सो हेल्प्स। लेकिन मैं बीइंग अ मुस्लिम आल्सो, मैं ये एक बात बहुत जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है जी, कि अगर हम अपने रब से जब नाता तोड़ लेते हैं तो हमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब हमें सिखाता है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, अल्लाह को राह को ना भूलना, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम उसी को पकड़ लें तो हमारे अंदर डिप्रेशन होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब आप साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, जाते हैं पाकिस्तान में, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी फैमिली के डॉक्टर हो, कोई फंक्शन है, चाहे शादी है, कुछ सीधा डॉक्टर साहब जी मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे मसला। आपके साथ भी ये मामला रहा हमेशा ही? मेरे कहीं साथ जी गए तो बहुत यही बात रही? बहुत ज़्यादा। वो जहाँ कैसे? भी कहीं जाती हूँ तो अव्वल तो पहले जी आप जब जाते हैं, अच्छा आप डॉक्टर हैं जी, अच्छा आपकी स्पेशलिटी क्या है? आमतौर पे लोग समझते हैं कि बीइंग अ फीमेल आई एम इधर अ गायनेकोलॉजिस्ट हूँ या कुछ हूँ। तो जब उनकी जी मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो पहले मेरी तरफ देखेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे आपसे टाइम लेना है, आपके पास कार्ड है? तो उनकी जी जी आप बिल्कुल मुझे मिलें। बाकी जी इवन यहाँ पे ऑल्दो आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग हियर जी, जब वो लोगों को पता चलता है तो वो कितने लोग आते कहते हैं अच्छा आपसे कुछ मिलना है जी। सही। लेकिन अभी आपने वैसे महसूस किया होगा कि पाकिस्तान में भी अब ये फील्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसमें साइकेट्रिस्ट बहुत ज़्यादा आ गए हैं और मतलब उनकी प्रैक्टिस मैंने देखा बहुत अच्छी है और लोग कंसल्ट भी उनसे बहुत करने लगे। पहले शायद ऐसा नहीं था कुछ अर्सा पहले। नहीं जी, पहले तो एक स्टिग्मा होता था। पहले तो एक्चुअली हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ना हम लोग उसको एज अ स्टिग्मा समझते थे कि जी अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं जी तो है ही पागल, ये तो है जी पागल। वहाँ पे रिश्ते नहीं होते थे जी, तो वहाँ से लोग दूर भाग जाते थे। तो अब ये है कि नहीं, अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है और लोग जैसे हम यहाँ पे कहते थे ना जी हर एक साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए या साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, वहाँ पे भी अब इसकी बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो ज़्यादा सवाल करता था या कुछ उसको कहते हैं साइको केस है। हाँ जी, बिल्कुल 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 वो जी आस्क मोर जो मतलब को पूछना भी चाह रहे हैं उसके बारे में कहते हैं तो साइकोलॉजी छोड़ो, इसने क्या बात बतानी है, ये देखो लोग की करना है। लेकिन ये वहाँ पे भी बहुत अवेयरनेस हो रही है एंड बिकॉज वही बात होती है क्योंकि हम सारे हमारी ज़मीन, हमारी धरती तो हमारा पाकिस्तान है बेशक, तो वहाँ से हमारी रगें तो कट नहीं सकती, हमारी ब्रांचेस और रूट्स तो वहाँ से नहीं निकल सकते। लेकिन मेरी यही दुआ रहती है कि जितने हम लोग हैं, जितना अपने मज़हब को लोगों के सामने पोर्ट्रे करते हैं, वो अपने ऊपर आजमाएं और इस डिप्रेशन से निकल जाएं। वेरी राइट, यू नो दैट्स द ओनली थिंग आई वुड से। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा और डॉक्टर साहब से पाकिस्तान की बात कर ली, यहाँ की बात करेंगे, अब यहाँ के लोगों की बात करेंगे, अपने बिहेवियर्स की बात करेंगे। साउथ एशियंस के हवाले से कहा जाता है, पाकिस्तानियों के हवाले से कहा जाता है कि जो मेडिकल चेकअप हम एवरी ईयर एक तो करवाना चाहिए और जिसमें यहाँ की गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देती है, लेकिन हम शायद उसी वक्त जाते हैं जब कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो फिर ऐसी होती है जिससे अवॉइड नहीं किया जा सकता। स्टे ट्यून, इस छोटे से वक्फे के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं।